दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आज मैं एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर दिव्यांगजनों के साथ में रेलवे बहुत अन्याय कर रहा है। रेलवे दिव्यांगजनों को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। रेलवे में इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें केवल और केवल कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, बाकी लगभग सारे दिव्यांगों को बाहर कर दिया गया है। और दिव्यांगजनों के साथ में रेलवे यही खेल खेल रहा है कि धीरे धीरे दिव्यांगजनों की कैटेगरी को कम करता जा रहा है। बहुत सारे आप में से दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, ये आप अभी ध्यान से देख लो। आप लोग बार बार परेशान होते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा रेलवे का काला सच कि रेलवे क्या कर रहा है। दोस्तों, इस बार का जो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है उसके पेज नंबर 57 पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि सभी पोस्ट के लिए जितनी भी रेलवे ग्रुप डी में आती है अलग अलग, तो उनके लिए अगर हम वीएच वालों की बात करें, मतलब विजुअली हैंडीकैप की, तो उसमें केवल लो विज़न के लिए इन्होंने बताया है। इस बार जो टोटली ब्लाइंड है, मतलब जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, उनको भी यहाँ पर जगह नहीं दी गई है, मतलब उनको भी बाहर कर दिया गया है। अगर किसी प्रकार का करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल जो टोटली ब्लाइंड है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, केवल लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एचआई कैटेगरी में डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो केवल जिनके एक पैर में दिक्कत है या एलसी डीडब्ल्यू एएवी एसडी एसआई वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा कौन नहीं अप्लाई कर सकता ये भी देख लो। अगर आपके दोनों पैरों में दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके एक हाथ और एक पैर में दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके दोनों हाथों में दिक्कत है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी डिसेबिलिटी जितनी ओएच में आती है वो कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप में कोई अदर डिसेबिलिटी है, जैसे स्पीच से रिलेटेड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या आईडी है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीपल डिसेबल्ड वही अप्लाई कर सकते हैं जो एचआई के साथ में ओएल है या एलसीडीडब्ल्यू है, या लो विज़न के साथ में ओएल या एलसीडीडब्ल्यू, इनमें से अगर कोई है तो वो मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं, वरना कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि केवल और केवल लो विज़न, डेफ एचएच और ओएल, एलसीडीडब्ल्यू एएवी, इतनी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी दिव्यांग कैटेगरी है जो इसमें बाहर कर दी गई है। अब आप देख रहे हो रेलवे की एक चाल है, रेलवे जब भी नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें किसी ना किसी कैटेगरी को वो कम कर देता है। जैसे पिछली बार का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटली ब्लाइंड और लो विजन को लिया गया था, लेकिन इस बार टोटली ब्लाइंड को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इससे पहले 2-4 साल पहले जब रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आते थे तो उसमें बोध लेग, वन आर्म और एक बार तो बोध आर्म और इसके अलावा ओएएल, इन सबको भी लिया गया था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से रेलवे ग्रुप डी में लगभग सभी दिव्यांगों को बाहर कर दिया गया है। बस कुछ कैटेगरी है जिनको इसमें लिया जा रहा है। जिन डिसेबल्ड को आवश्यकता है जॉब में, उनको वो जॉब नहीं दे रहा है और दिव्यांगों की कैटेगरी को धीरे धीरे कम करता चला जा रहा है। और दोस्तों, आपने एक बात और सोची होगी कि दिव्यांगजनों के हक में कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई भी हो, कोई संस्था हो या कोई ऐसा काम करने वाला हो जो दिव्यांगों की कैटेगरी में काम करते हैं, या जितने भी विभाग बने हैं दिव्यांगों से रिलेटेड, या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिव्यांगों से रिलेटेड, वो कोई भी आवाज़ यहाँ पर नहीं उठाता है दिव्यांगजनों के लिए। इसलिए दोस्तों, आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में ये वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग जागरूक हो और जिस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं उस तरीके से आवाज़ उठाएँ। आप अपने आसपास जिस संस्था से भी जुड़े हो, वैसे तो संस्थाएं कुछ नहीं करेगी ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पर अपनी अपील कर सकते हो, आप किसी से कह सकते हो, किसी से कोई काम करवा सकते हो, तो आप अपनी कैटेगरी बताइए और इस तरीके से आपके सामने ये प्रॉब्लम है, ये सब बता के थोड़ा थोड़ा आप जागरूक करिए, ताकि पता चले कि रेलवे किस तरीके से दिव्यांगजनों के साथ में धोखा कर रहा है और किस तरीके से दिव्यांगजनों की, एक्चुअल में जिन दिव्यांगजनों को नौकरी मिलनी चाहिए उन दिव्यांगजनों के साथ में अन्याय कर रहा है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर इस बार ओएल को यहाँ पर इन्होंने लिया है तो हो सकता है अगली बार ये ओएल को भी हटा दे, किसी और कोई ले ले इसमें, ये हो सकता है। इस बार अगर इसने लो विजन को एलिजिबल किया है तो हो सकता है अगली बार ये लो विजन को हटा ही दे, मतलब वीएच कैटेगरी पूरी हटा दे। टोटली ब्लाइंड को तो इस बार हटा ही दिया, ये एलवी को भी हटा दे।
कुछ नहीं कहा जा सकता। या आगे आने वाले दिनों में डेफ को भी हटा सकता है, केवल एचएच को लेगा, फिर एचएच को भी हटा सकता है। धीरे धीरे ये सारे दिव्यांगजनों को बाहर कर देगा और रेलवे किसी को भी फिर जॉब नहीं देगा दिव्यांगजनों को। जबकि जॉब पाने के लिए दिव्यांगजनों के पास में सबसे ज़्यादा अवसर यहीं पर होता था कि हर कोई ग्रुप डी में फॉर्म भरकर अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर रेलवे ही सबसे ज़्यादा दिव्यांगजनों के साथ में अन्याय कर रहा है। अभी भी बैंक में बहुत सारे जब पोस्टें आती है तो उसमें लगभग बहुत सारे दिव्यांगजनों को मौका दिया जाता है, पर रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट हो रहा है जो बिल्कुल दिव्यांगजनों को बाहर करता जा रहा है। ये इसकी सच्चाई है कि दिव्यांगजनों की कैटेगरी को धीरे धीरे कम करके ये खत्म कर रहा है। आज ओएल को लिया है, कल उनको भी नहीं लेगा। आज डेफ को लिया है, कल उनको भी नहीं लेगा। आज लो विजन को लिया है, कल उनको भी नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को लेता था आज उनको बाहर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग कमेंट में परेशान ना होना। एक बार और बता देता हूं कि दोनों पैर वाले, एक हाथ वाले, दोनों हाथ वाले और इसके अलावा जो अदर डिसेबिलिटी में हैं जैसे स्पीच वाले या ऑटिज्म वाले या आईडी वाले या इंटेलेक्चुअल वाले, वो सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल लो विजन, डेफ, एचएच और ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एचडी, एसआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों को भी नहीं लिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोस्तों आप अपने तरीके से जिस तरीके से भी आवाज़ उठा सकते हो बिल्कुल उठाओ। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मुझसे जितनी बार होगा उतनी बार वीडियो बना दूंगा। जितनी बार आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए मैं उतनी बार वीडियो बना दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सब लोगों के साथ में हूं। कभी भी आप इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए कहेंगे मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। और मैं कोशिश करता हूं हमेशा, देखो मैंने इस बार आप लोगों से कहा था कि आप सब लोग ईमेल करिए और आप में से कुछ लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि डिसेबल्ड ही डिसेबल्ड का साथ नहीं देते हैं। जिन लोगों की पोस्ट होती है वो सोचते हैं हमारी तो है, हम इनके लिए क्या आवाज़ उठाएं। जब अगली बार अपनी नहीं आती तब आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोटली ब्लाइंड है जो कह रहे हैं कि आवाज़ उठाइए। पिछली बार जब मैंने कहा था तब वो ये कह रहे थे कि जब हम लोगों की नहीं होती तब आवाज़ नहीं उठाते। मतलब आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों आपस में लड़ना एक दूसरे से बंद कर दो। यहाँ पर एचआई, वीआई, लो विजन या टोटली ब्लाइंड या इस तरीके की डिसेबिलिटी में एक दूसरे को मत बांटो, सब एक साथ हो। अगर किसी एक भाई की पोस्ट नहीं है तो उसके लिए सब आवाज़ उठाओ। ओएल वालों की इस बार है तो ओएल वाले सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाओ, क्योंकि आगे खतरा आपके लिए भी मंडरा रहा है, आपको भी बाहर किया जा सकता है। इसलिए सब लोग एक साथ होकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप जिस तरीके से आवाज़ उठा सकते हो बिल्कुल आवाज़ उठाओ। ट्विटर पे जहाँ भी आप आवाज़ उठा सकते हो बिल्कुल आवाज़ उठाओ। जिस मंत्री से आपका कांटेक्ट हो या जिससे जाने वाले से कांटेक्ट हो उससे कहो, जिस नेता से आपका कांटेक्ट हो उससे कहो। वैसे तो ये सब सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपका किसी का कांटेक्ट है तो आप उस तक बढ़ाओ। आपके जानने में कोई डिसेबल्ड ऐसा है जो जॉब में है और वो कुछ कर सकता है तो उससे कहो अगर आपके जानने में है। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि डिसेबल्ड ही जब एक अच्छी पोस्ट पा जाता है तो वो डिसेबल्ड का ही साथ नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी साथी ऐसा वीडियो देख रहा है तो उनको सभी डिसेबल्ड का साथ देना चाहिए। कोई संस्था के आदमी, कोई नेता, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर दिव्यांगजनों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए और रेलवे को इस तरीके की बात से अवेयर करना चाहिए कि आप लोग दिव्यांगजनों को बाहर क्यों कर रहे हो। धीरे धीरे सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और रेलवे तक ये बात पहुंचानी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, नॉन दिव्यांग हो या दिव्यांग हो सभी के पास में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।